प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदना लेते हैं, धनी जी का वाहन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारा आज का विषय है श्री कलश हिंदुस्तानी की वाणी, प्रकरण नंबर 16 है, बैराट का कोहेड़ा। अब बैराट किसको कहा गया है? इस भव सागर को, इस संसार को। कोहेड़ा कहते हैं धुंध को, कोहरे को। अब इस प्रकरण में क्या बता रहे हैं महामती जी कि कैसे सब और इस संसार में ना अज्ञानता रूपी कोहरा छाया हुआ है, अंधकार रूपी धुंध छाई हुई है। वो कोहरा ऐसा है कि जैसे हम देखते हैं कि कोहरा छा जाने पर ना पास की वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। और यही इस संसार में हो रहा है कि जो परमात्मा हमारे अति निकट है उसको ना देखकर हम कहाँ व्यर्थ में समा पूरा संसार बिता रहा है। यही अज्ञानता है, यही कोहरा है। उसी कोहरे के विषय में महामती जी बता रहे हैं कि ये संसार कैसी चाल चल रहा है, क्या कुछ इस संसार में हो रहा है। और अगर हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गया है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है, क्योंकि सब बातों के मूल में जो है वो अज्ञानता ही तो है इस ब्रह्मांड की। अगर कोई भी कार्य कोई कर रहा है, इस संसार को सच मान रहा है, इस तन को सच मान रहा है, तो उसके पीछे सच क्या है कि उसको ज्ञान ही नहीं है कि वास्तविकता है क्या, सच है क्या। तो उसी सच की ओर लेकर जा रहे हैं हमें महामती जी। तो सुनते हैं सुंदर साथ जी चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वाह श्यामा जी। बैराट का फिर उल्टा मूल है आकाश, बैराट का फिर उल्टा मूल है आकाश, डारे पसरी पाताल में
प्रेम प्रणाम जी। इस ब्रह्मांड को क्या कहा गया है? एक वृक्ष कहा गया है। गीता के 15वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ये वर्णन आता है कि ये सारा संसार क्या है? एक वृक्ष है जिसे बरगद का वृक्ष कहा गया है। तो वो वृक्ष का फेर क्या है? उल्टा है, जिसकी जड़ें तो आसमान की तरफ हैं और उसकी टहनियाँ नीचे की तरफ है। तो जो जड़ें हैं वो क्या है? कारण। कि इस ब्रह्मांड के बनने का जो कारण है वो तो ऊपर है और जो कार्य है, कर्म है, वो नीचे की तरफ है। तो उसी बात की ओर संकेत करते हुए महामती जी कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष की रचना उल्टी है। कठोपनिषद में और गीता में 15वें अध्याय की 1-2 चौपाई में इसके ऊपर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि किस प्रकार से विराट रूपी वृक्ष की जड़ें आकाश में है तथा इनकी डालियां पाताल में है। तो ये संसार रूपी वृक्ष को संकेतों में ऐसा क्यों दिखाया गया है सुंदर साथ जी? जड़ें ऊपर की तरफ ये दर्शा रही हैं कि जो परमात्मा है, इस सृष्टि को बनाने वाला जो कारण रूप है, वो कारण रूप परमात्मा ऊपर है। तो यहाँ पे जो टहनियाँ दिखा रही हैं, टहनियाँ है कर्म। तो ये सारे ब्रह्मांड में किसकी प्रधानता है? कर्म की। टहनियाँ नीचे की तरफ है, फल नीचे की तरफ है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता रहता है। ऐसा ये ब्रह्मांड का उलझन का एक फेरा है, ऐसा एक कुहेड़ा है कि हर प्राणी यहाँ कर्मों के बंधन में उलझा हुआ है। कुछ भी किसी के साथ घटित होता है तो क्या कहा जाता है कि इसका कर्म ही ऐसा होगा। ऐसा महामती जी कहते, इस ब्रह्मांड में धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, पर परम धाम की आत्माओं, मैं आपको इन कोहरे से परे महामती जी कहते उस सच की तरफ लेकर जा रही हूँ जहाँ पहुँचने पर आपके सारे कर्म छूट जाएंगे। कर्मों के बंधन से हमें किसने मुक्त किया? प्रीतम अक्षरातीत ने। क्या अब हमें ये लगता है पहले की तरह कि हम कर्मों के बंधन में हैं? अब हमें ऐसा लगता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा? अब तो हम क्या कहते हैं, कहनी करनी सब गई रात में, आया रहनी का वक्त। हमारी करनी कर्म जो के बंधन में जो हम फंसे हुए थे ना, वो तो रात में ही चली गई, अंधेरे में विलीन हो गई। अब तो रहनी का वो उजाला हमारे हृदय में हो गया है। अब हम बेधड़क होकर क्या बात कहते हैं सुंदर साथ जी, कि जैसे पिया जी हमें रख रहे हैं हम वैसे रह रहे हैं। ना करनी हमारे हाथ में है, ना कथनी हमारे हाथ में है। जैसे पिया जी हमें आदेश कर रहे हैं वैसी रूह यहाँ रह रही है। ये बेशक किसने किया? हमें पिया पर ब्रह्म की श्रीमुख वाणी ने, उनके हृदय के इन वचनों ने। तो यही वैराट का कोहेड़ा महामती जी बता रहे हैं कि अभी सब और छाया हुआ है। ये कब दूर होगा? जब अज्ञानता दूर होगी। और अज्ञानता दूर कैसे होगी? जब श्रीमुख वाणी का फैलाव होगा। तो धनी जी निर्देशन जब करते हैं ब्रह्म आत्माओं को कि वाणी का फैलाव करो, क्योंकि वाणी के फैलाव से ही सुंदर साथ जी अंधकार मिट सकता है। इस ज्ञान से ही अंधकार मिट सकता है। अन्यथा जब तक कोई जानेगा ही नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो कैसे अंधकार समाप्त होएगा? अभी तक तो ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, गीता को भी पढ़ता है संसार, पर नहीं समझ पाता कि जो संसार रूपी वृक्ष है वो उल्टा क्यों दर्शाया गया है। परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं उस वृक्ष के माध्यम से कि जो मूल है, सब मूल के पीछे एक परब्रह्म है, एक परब्रह्म। उनकी शाखाओं के रूप में
देवी देवता हैं, और उन शाखाओं के ऊपर लगे हुए पत्ते क्या है? संसार के प्राणी हैं, और उन पर लगा हुआ फल क्या है? कर्म का फल है। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा मीठा फल मिल जाता है, जिसका कर्म अच्छा नहीं होता तो उसको कड़वा फल मिल जाता है। पर अगर हम सब कर्मों से छूटना चाहते हैं, सब द्वंद्वों से परे होना चाहते हैं, तो उसके लिए जड़ को पकड़ना होगा। जो क्लाप ग्राम वृक्ष की जड़ है ना, उस जड़ को पकड़ लेना है कि जड़ के मूल में कौन है। जड़ को जब हम पकड़ लेंगे सुंदर साथ जी, तो कोई हमें हिला सकता ही नहीं। तो महामती जी इस प्रकरण में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। राम बीत दो देखिए, एक नाभ दूजा मुख, बीत दो देखिए, एक नाभ दूजा मुख, गुथी जाले दो जुगते, मान लिया दुख सुख, गुथी जाले दो जुगते, मान लिया दुख सुख। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी क्या कह रहे हैं? विद दो देखिए, एक नाभ दूजा मुख। इन दोनों की वास्तविकता देखिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति नारायण के नाभि कमल से हुई है, तथा वेद की उत्पत्ति उनके मुख से हुई है। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही युक्तिपूर्वक अंधकार की ऐसी जाली गूंथ रखी है जिसमें फंसकर जीव कर्म के बंधन में फंसा रहता है, तथा सुख और दुख को भोगना ही अपनी नियति अर्थात अपना भाग्य मान लेता है। अब देखा जाए तो इस संसार की जब बैराट के नक्शे में सुंदर साथ देखते हैं, देखा ही है सबने कि दिखाया गया है कि जो आदि नारायण है उनके नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। क्योंकि तीनों के अंदर एक एक गुण की प्रधानता है। सत्व रज किन के अंदर है? ब्रह्मा जी के अंदर, रज विष्णु भगवान के, और तम ये अपने शिव जी भगवान के। और नाभि कमल, अब नाभि कमल क्या है? नाभि कमल की जब बात आती है तो ऐसा पिक्चरों में हम देखते हैं, तस्वीरों में, कि जो आदि नारायण का स्वरूप दिखाया जाता है ना सुंदर सा जी, उनमें एक कमल का स्वरूप ऐसा दिखा देते हैं कि कमल, नाभि कमल में से 3 गुण निकल रहे हैं। पर कमल वो ये वाला जाहरी वाला कमल नहीं है। नाभि कमल को उस उपमा से दिया गया है, जैसे हम किसी की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मुख कमल, हस्त कमल, है ना, चरण कमल। ऐसे ही नाभि को कमल कहा गया है, क्योंकि नाभि के साथ ना हमारे शरीर की सभी नाड़ियाँ मिली होती है। नाभि के अंदर कहते हैं एक बूंद भी तेल की जैसे हम डाल देते हैं तो सभी नस नाड़ियों तक पहुंच जाती है। रहस्य का प्रतीक है वो नाभि। तो नाभि कमल से वो 3 गुण उत्पन्न होते हैं, तो नाभि को कमल कहा है। अब इनके मूल में कौन है? मूल में कौन है? आदि नारायण के अव्यकृत ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म जी का स्वाप्निक मन है।
अब स्वाप्निक मन में क्या होता है कि वो देखते हैं, एक स्वप्न देखते हैं और उनके संकल्प से ये सारी सृष्टि की सृजना हो जाती है और वेदों का ज्ञान धरती पर आता है, जिसे कहा है गोथी जाले दो जुगते मान लिए दुख सुख। और इन दोनों ने मिलकर ऐसी जाली गूंथ दी है, ऐसा कर्म का जाल यहाँ पर गूंथा हुआ है कि हर प्राणी ये सोच के संतुष्ट हो जाता है यहाँ पर कि अगर मुझे दुख आ रहा है तो मेरा कर्म ही ऐसा होगा, क्योंकि कर्मों के बंधन में हर प्राणी को यहाँ पर उलझा रखा है। किस लिए ऐसा किया गया? ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए। और अब प्रीतम स्वयं इस संसार में आए सबको कर्मों के बंधन से छुड़ाने के लिए। सुंदर सा जी श्रीमुख वाणी में क्या कह दिया है? साहिब आए इन दुनी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनिया दीन। अब धनी जी आ गए हैं सबको कर्मों के बंधन से छुड़ाने। अब श्रीमुख वाणी का आश्रय लेकर कोई भी मत कहना कि हम कर्मों के अधीन हैं, हमने ऐसा कर्म करा तो ये हो रहा है। अब हमारा कर्म भी हमारे हाथ में हो गया है, अब कर्म भी प्रीतम की कृपा की छांव तले हो गया है। भले ही आज तक कितने भी जन्मों में किसी ने कुछ भी किया हो, इस जीव ने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर अब सच्चे हृदय से वो जीव धनी जी के ऊपर समर्पित हो गया ना, तो उसका कर्मों का सारा जाल कट जाएगा, क्योंकि उसने जड़ को पकड़ लिया, उसने जड़ को ही जान लिया। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं सुंदर सा जी। नाम जी राशामा जी। करिस गाई दे हसो नहीं आत्म सो पहचान, करिस गाई दे हसो नहीं आत्म सो पहचान, सनमंद पाले इन सो ए लई सबो मान, सनमंद पाले इन सो ए लई सबो मान। प्रणाम जी राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कह रहे हैं कि इस संसार के लोगों को आत्म तत्व की पहचान नहीं होती है। वे अपना सारा ध्यान शरीर के ऊपर ही केंद्रित किए रहते हैं। सभी ऐसा मान लेते हैं कि हमें अपने इस शरीर से ही सारा संबंध रखना है। ये संसार की सच्चाई है, हम जानते हैं। करे सगाई दे सो, अपनी देह के साथ ही सगाई किए रखते हैं। नहीं आत्म सो पहचान, आत्मा की पहचान नहीं है। हम संसार में इतने लोगों को देखते हैं, क्या सब जानते हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा क्या है? कोई तो कहेगा जीव और आत्मा एक ही है, जीव आत्मा को ही वर्णित करते रहते हैं। जब किसी का जीव निकलता है तो क्या कहते हैं? जीव आत्मा चली गई। नहीं तो मोस्टली सब कहते हैं आत्मा निकल गई, जीव भी कोई बिरला ही कहता है। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्म तत्व की अभी तक किसी को पहचान ही नहीं है संसार में। और किस लिए? महामती जी कहते सनमंद पाले इंसो ए लई सबो मान, क्योंकि सनमंद ही शरीर के साथ रख रखा है। पर शरीर क्या है? धर्म को पाने का साधन है, साध्य नहीं है शरीर। साध्य क्या है सुंदर सा जी? हमारी आत्मा। साध्य किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम कुछ प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने वाला। और साधन क्या है? जिसके द्वारा प्राप्त होता है, साधन बनता है। साधन ये शरीर है, ये शरीर बैठता है, ये शरीर कर्म करता है, पर प्राप्त शरीर को थोड़ी होता है। प्राप्त कौन करता है? आत्मा। आत्मा
और जीव जीव भी प्राप्त करता है। अब देखिए इस संसार में शरीर की वास्तविकता क्या है। शरीर के अंदर एक जीव, एक चेतना बैठी है। वो चेतना जब निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। उसे कोई रखना चाहता है तब। जिस शरीर को इतना संवारा जा रहा था, इतना इसको पाला जा रहा था अच्छे अच्छे पदार्थ खिला के, जैसे ही उसके अंदर से चेतना निकल गई तो कोई उसको 2 घंटे भी घर में नहीं रखना चाहेगा। कहेंगे घर पे तो अछूत लग गई, है ना। अछूत हो जाती है ना घर में, कि जब तक इसको घर से निकाल लेंगे नहीं, हमारे घर की अछूत नहीं जाएगी। सूतक जिसको बोलते हैं, सूतक लग गया। वो व्यक्ति जो अभी तक घर का मालिक बना हुआ था, सब उसके शरीर से अनंत गुना प्रेम कर रहे थे। कब कोई कहता था बहुत सुंदर है, कोई कहता था बहुत काम का है। अब जैसे ही चेतना हटी तो वो शरीर भी किसी के काम का नहीं रह गया। ये संसार की वास्तविकता है, ये सच्चाई है संसार की। तो महामती जी कहते हमें साधन को नहीं पकड़ना सुंदर सा जी, साधे को पकड़ना है। साधे क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा की पहचान करनी है जो कि अमिट है, कभी मिटने वाली नहीं है। आत्मा अखंड थी, अखंड है और अखंड ही रहेगी। वो नश्वर नहीं है, मिटने वाली नहीं है। और क्या कह रहे हैं? करे सगाई देह सो। सब क्या मान रहे हैं कि ये शरीर ही मेरा अपना है। अब शरीर की वास्तविकता तो बता दी कि कितना अपना है। इसको हम कितना भी संवार लें, कितना भी खिला लें, ये परम सत्य है कि ये एक दिन हमारा साथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये हमारा साथ देने वाला नहीं है। साथ कौन देगा? वो आत्मा के धाम हृदय में बैठा प्रीतम जो अपना है। इस संसार के बैराट के कोहड़े से महामती जी हमें क्या समझाना चाहते हैं सुंदर सा जी? कि जो परम सत्य है उस सत्य की ओर अपनी सुरता को मोड़ दो। संसार की वास्तविकता हमें क्यों बता रहे हैं कि संसार के कार्य को तुम करो पर इनके लिए मरो नहीं, इनके साथ अपनी आसक्ति नहीं बांधो। शरीर को देखकर इसको सजने संवारने में समय गवाते हैं हम, और फिर देखते हैं कितनी देर शीशे में खड़े होकर देखते हैं कि मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, पर ये सुंदरता तो चंद दिन की है। महामती जी कहते जैसे ही इसकी चेतना निकली तो ये तो मिट्टी की ढेरी है। ऐसी मिट्टी की ढेरी कि ये तुम्हारे घर परिवार वाले ना, जिनके लिए तुम मर रहे हो, वही तुम्हें 2 घंटे भी नहीं रखना चाहेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे कि जल्दी इसको निकाल लो, जल्दी सब क्रियाकलाप करो, क्योंकि सूतक लगा हुआ है। सूतक तभी खत्म होगा जब इस बंदे को घर से निकालेंगे, इस डेड बॉडी को निकालेंगे, है ना। ये संसार की सच्चाई है, ऐसा ये संसार है। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी, राज शर्मा जी। हाथ पाँव मुख नेत्र नासिका सब सोई अंग के अंग। हाथ पाँव मुख नेत्र नासिका सब सोई अंग के अंग। तीन छूत लगाई घर को प्यार था जिन संग। तीन छूत लगाई घर को प्यार था जिन संग। प्रणाम जी, राशम जी। प्रेम प्रणाम जी। वैसे तो इस चुपाई का भाव हो ही गया था सुंदर सा जी। महामती जी क्या कह रहे हैं कि शरीर के हाथ पैर मुख नेत्र नासिका आदि जिन अंगों से पहले सबको बहुत प्रेम रहा करता था ना, मृत्यु के पश्चात भी वे अंग यद्यपि वैसे ही रहते हैं, किंतु अब उन्हीं अंगों से सबको छूत लग रही है।
अब देखिए, शरीर को जब संवारता है इंसान, कभी पैरों को इस कदर साफ करवाता है कि मेरे पैर सुंदर दिखे, मेरा मुख सुंदर दिखे, नेत्रों में काजल डालते हैं कि मेरा नेत्र सुंदर दिखे, है ना। तो नासिका की अच्छी सुगंधियों के लिए अच्छी परफ्यूम इस्तेमाल करता है संसार। हम सब ही करते हैं, संसार क्या, संसार भी हम सब के अंदर ही है। तो अब धनी जी क्या कह रहे हैं कि इन अंगों से कभी घर वालों को बहुत प्रेम था, संसार को बहुत प्रेम था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर की चेतना निकली और अब इन्हीं अंगों के रहने से घर में छूत हो रही है, सूतक लग रहा है। ये संसार की सच्चाई है। तो वास्तविक श्रृंगार क्या है सुंदर साथ जी? ये धनी जी हमारी सुरता को ना यहाँ से मोड़कर परम धाम की ओर केंद्रित कर रहे हैं, सच बताकर। अब जिस शरीर को हम संवार रहे थे, अगर उस शरीर को हम धनी जी के प्रेम से उस संवारें, तो प्रेम से ये शरीर कैसे संवरेगा? जो तन हमारा मात्र संसार के कार्यों में लगा हुआ था, उस तन को क्यों ना हम सेवा कार्य में लगा दें। आत्मा तो सेवा कर ही रही है, शरीर को भी सेवा में लगा दें। और जो हाथ पांव हमारे सिर्फ क्या करते थे, संसार के ही कार्य करते थे, उनसे भी हम सेवा का कार्य करें, तभी उनकी सुंदरता बढ़ेगी। उनकी सुंदरता उनको मलमल कर धोने से नहीं बढ़ने वाली है, उनकी सुंदरता बढ़ेगी धनी जी की प्रेम सेवा से। अब जिस मुख पे हम इतना कुछ लगाते हैं उसको सुंदर दिखाने के लिए, उस मुख पे नूर कब आएगा? जब उस मुख मंडल पर पिया जी का ही वर्णन होगा, पिया जी की ही शोभा होगी। और नेत्र, जिन नेत्रों को हम काजल से संवारते हैं, वो नेत्र, उनमें अगर हम विरहा का काजल डालें, विरहा का श्रृंगार करें, वो नेत्र पिया के विरहा के आंसू बहाएं, तो कितना सुंदर उनका श्रृंगार हो जाएगा। और नासिका, जिसमें हम झूठे इस संसार के इत्रों की महक ढूंढते हैं, उस नासिका को प्रीतम की महक की तरफ लगा दें, तो उस महक के आगे तो सारी महक फीकी है। महामती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए यही समझाना चाहते हैं कि सुंदर साथ जी, जिस संसार की तरफ आप लगे हुए हो ना, ये संसार का सच तो इतना ही है कि जब तक तुम्हारा तन है तब तक ही तुम्हारे सब संबंधी हैं। जिस दिन तुम्हारा तन तुम्हारा साथ छोड़ गया, तुम्हारा जीव इसमें से निकल गया, उसी क्षण ये मिट्टी की ढेरी है, और ऐसी ढेरी है कि जिसे कोई रखना नहीं चाहेगा। ये सच है संसार का। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। ये दीदी 15वीं चौपाई ले लो जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी, राज श्यामा जी। एक भीख जो विप्र का, दूजा भीख चंडाल। एक भीख जो विप्र का, दूजा भीख चंडाल। जाके छुए छूत लागे, ताके संग कौन हवाल। जाके छुए छूत लागे, ताके संग कौन हवाल। प्रणाम जी, राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कहते हैं, इस संसार की वास्तविकता हमें बता रहे हैं उदाहरण देकर, एक ब्राह्मण की और एक चंडाल की, कि ये संसार के पास कौन सी नज़र है? बाहरी नज़र है। इनके पास आंतरिक नज़र नहीं है, क्योंकि ये सारी सृष्टि स्वप्नवत है, तो स्वप्न की ही इनके पास दृष्टि है। और स्वप्न की दृष्टि से जब ये संसार देखता है किसी को,
तो बाहरी वेशभूषा से देखता है। ये प्रसंग हमने श्री बीतक साहब में भी सुना है। जब श्री जी जाते हैं ना हरिद्वार के महाकुंभ मेले में 1735 में, तो श्री जी को देखकर अन्य मत पंथों वाले क्या कहते हैं कि इनका कैसा वेशभूषा है इनकी, इन्होंने ना तो कंठी पहनी है ना, ना ही माथे पर तिलक है। तो क्योंकि बाहरी वेशभूषा को देख रहे हैं सब। ऐसे ही बाहरी वेशभूषा को देखकर संसार क्या करता है, एक कर्म कांडी ब्राह्मण का सुंदर भेष होता है, दूसरी ओर वह चंडाल होता है जिसको छूने मात्र से ही छूत लग जाती है। ऐसी अवस्था में इस संसार में उस अछूत चंडाल के साथ कोई भी मधुर व्यवहार नहीं करता है। अब देखिए कि संसार में ये हम सब की आंखों देखी बातें हैं। हम देखते हैं ब्राह्मण कोई होता है ना, भले ही कर्म उसके कितने भी खराब हों, कर्म से वो अच्छा ना हो, पर हर कोई उन्हें पूजता है, हर कोई बिठाकर उनकी सेवा करता है। खाना बनता है तो सबसे पहले ब्राह्मण की थाली में रखा जाता है कि ये ऊंचे कुल का है ना। एक चंडाल, उसका हृदय कितना भी निर्मल हो, चंडाल किसको कहा है, नीची जाति का जो व्यक्ति होता है। पहले समय में हम जानते हैं कि छुआछात कितना फैला हुआ था, जात पात कितना फैला हुआ था, तो वर्ण के आधार पर जातियां बनाई गई थी। उन जातियों के अंदर भेदभाव था। अब तो इतना नहीं है, पर उस समय में बहुत था। तो नीची जाति वाले को कोई भी बिठाना अपने पास नहीं चाहता था कि ये बैठ गया तो हमारा सब कुछ ही अशुद्ध हो गया। कुएं तक में से कोई उनको जल नहीं पीने देता था, कुएं के पास से कोई गुजरने नहीं देता था ब्राह्मण लोग। अगर गुजर कोई जाता था ना चंडाल, तो कह देते थे हमारा कुआं अशुद्ध हो गया। ऐसा ये भ्रम का संसार है। अब महामती जी हमें ब्राह्मण की और चंडाल की वास्तविकता बता रहे हैं कि असल में चंडाल कौन है और असल में ब्राह्मण कौन है। तो ये सुनते हैं हम आगे की चौपाई में। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशमा जी। अंतराई नहीं खीन की, स्नेह साचे रंग। अंतराई नहीं खिन्न की, स्नेह साचे रंग। अहनिस दृष्ट आत्म की, नहीं दे सो संग। अहनिस दृष्ट आत्म की, नहीं दे सो संग। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कहते हैं चंडाल अपने करूप शरीर से कोई आसक्ति नहीं रखता, अपितु पवित्र हृदय के कारण उसकी आत्मिक दृष्टि दिन रात खुली होती है। वह अपने आराध्य के सच्चे प्रेम में डूबा होता है और क्षण भर के लिए भी स्वयं को उनसे अलग नहीं कर पाता है। अब ये चंडाल की बात जो कही गई है ना कि अपने क्रूप शरीर से कोई आसक्ति नहीं रखता है। अब उस समय में तो जो चंडाल हुआ करते थे, नीची जाति के लोग हुआ करते थे, तो वो थोड़े दिखने में भी काले रंग के ही हुआ करते थे, मोस्टली ऐसा ही था। तो पर आजकल का समय तो बदल चुका है सुंदर सा जी। आजकल तो हम देखते हैं कि जो नीची जाति के लोग भी हैं वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। तो एक भावात्मक अभिव्यक्ति में महामती जी ये चीज़ समझा रहे हैं कि जिस चंडाल के ऊपर तुम लोग घृणा कर रहे हो ना, उस चंडाल का हृदय तो इतना निर्मल है कि परमात्मा से हर पल जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के हृदय में दोष है, तो वो ऊपर से भले ही मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, लेकिन उसका हृदय परमात्मा तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर भावार्थ पूज्य स्वामी जी ने किया हुआ है। उस भावार्थ से हम इस बात को समझते हैं
कि देखिए इस चौपाई के कथन से हमें ये नहीं लेना कि जो सभी चंडाल लोग हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं या सभी ब्राह्मण लोग ढोंगी होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अध्यात्म है ना वो किसी वर्ग विशेष से नहीं बंधा हुआ। ये बात महामती जी समझाना चाहते हैं हमें कि जो अध्यात्म है, हम ये कहें कि पंडित लोग ही ज्ञानी हैं सिर्फ, या नीच जाति वालों के पास कोई ज्ञान नहीं है, ये अंधकार मिटाना है हमारे हृदय से। तो महामती जी ये चौपाई में वर्णित कर रहे हैं चंडाल की और ब्राह्मण की उदाहरण देके कि अब देखिए अपने घरों में होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी हुई है कि मेरे मदर इन लॉ पहले बहुत ज़्यादा ऐसा करते थे, ब्राह्मण को बिठा के आज ये दिन है उनको भोजन कराया जाता था और तब तक हमें हाथ ही नहीं लगाने दिया जाता था खाने की किसी भी वस्तु को, कि जब तक ब्राह्मण जी आके नहीं खाएंगे तब तक कुछ खाना नहीं है। तो ये सब चलता था। तो ऐसे ही वो महामती जी बता रहे हैं कि वर्ग के अकॉर्डिंग कोई ब्राह्मण या चंडाल नहीं है, जो अध्यात्म से बंधा ही नहीं है वो कैसा ब्राह्मण है। तो ऐसे ही क्या बता रहे हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसमें सभी प्राणी समान है। अब सच्चा ब्राह्मण कौन है, ये तो अब एक पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यता के आधार पर वर्ग बने हुए हैं जिसको हम जातियां कहते हैं। लेकिन जो हमारी वैदिक मान्यता है ना, वैदिक अर्थात वेदों की मान्यता है, जो वेदों की मान्यता में ब्राह्मण किसको कहा है, जिसके शुभ कर्म है, और चंडाल किसको कहा है, जिसके अशुभ कर्म है। अब जिसका दिल साफ है, साफ दिल से जिसके हृदय में परमात्मा बसा हुआ है, वो चाहे नीची जाति का है, चाहे वो दिखने में करूप है, सुंदर नहीं है, पर वो परमात्मा का प्यारा है, उसके दिल में परमात्मा का वास है। परमात्मा किसी का तन नहीं देखता, ये बात समझा रहे हैं महामती जी। परमात्मा हमारा हृदय देखते हैं, वो सबके लिए समान है। उन्हें पाने का अधिकार एक नीची जाति के व्यक्ति को भी है, एक उच्च जाति के व्यक्ति को भी है। जो अपने हृदय को जितना निर्मल करता जाएगा वो उतना ही परमात्मा के नज़दीक होता जाएगा। बस ये बात है, ठीक है। यही बात का निवारण करने के लिए पिया प्राणनाथ जी इस संसार में आए। तभी ये चौपाई की सार्थकता सिद्ध होती है कि साहिब आए इंजमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनी जा दीन। सबका झगड़ा मिटाने आए हैं, चाहे वो जात पात के नाम पर झगड़ा फैला हो, चाहे वो देवी देवताओं और परमात्मा के नाम पर झगड़ा फैला हो, चाहे वो हमारी वैदिक संस्कृति को लेकर, वेद को लेके या कतेव को लेके झगड़ा फैला हो। हर तरह का झगड़ा मिटाने के लिए पिया प्राणनाथ जी आए हैं और हमारी ये श्री मुख वाणी सारे विश्व को एक झंडे के तले लेके आती है। सुंदर साथ जी, ये ऐसी वाणी है, सबका एकीकरण कर दिया, इसमें सबका मिलान कर दिया, एक एक रहस्य से पर्दा उठा दिया धनी जी ने। श्रीमुख वाणी की एक एक चौपाई की गहराई में जो भी प्राणी डूब जाएगा ना, उसे सच पता चलेगा कि संसार वास्तव में है क्या, सच है क्या। अब सच नहीं पता चल रहा तो उसके पीछे कारण ये है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता। तभी हमारा परम कर्तव्य बनता है सुंदर साथ जी कि हम जन जन तक वाणी का फैलाव करें। हम किसी के साथ झगड़ा करने न यहाँ नहीं आए हैं, हम झगड़े से जीत भी नहीं सकते। कोई हमें कहता है कि परमात्मा नहीं है, हम नहीं जीत सकते। हाँ, उनको वाणी दीजिए, उनके अंदर जैसे जैसे वाणी उतरेगी ना, उनको खुद ही पता चलेगा कि सच क्या है, फिर वो मानेंगे इन बातों को। तो तभी कहा है कि सारे रहस्य को खोलने की जो कुंजी है ना, वो हमारी श्रीमुख वाणी है। श्रीमुख वाणी रूपी चाबी हम आगे आगे जिसको भी थमाते जाएंगे ना, वो अपने आप अपने हृदय के ताले खोलता जाएगा। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी। राशमा जी। पहचान सबों को देह की, आत्म की नहीं दृष्ट। पहचान सबों को देह की, आत्म की नहीं
प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कहते हैं संसार में प्रायः शरीर को ही देखा जाता है, पहचान सबों को देह की, सब देह को ही देखते हैं, इन आत्म की नहीं दृष्टि। किसी के पास भी ना आत्म स्वरूप की दृष्टि नहीं है, अंतर आत्मा वाली दृष्टि किसी के पास नहीं है। आत्मिक स्वरूप की और कोई भी ध्यान नहीं देता है इस संसार में। वैराट का फिर उल्टा, सृष्टि में इस ब्रह्मांड की स्थिति ही सत्य के विपरीत है। सत्य क्या है? एक परमात्मा। सत्य क्या है? उनकी आत्माएं। पर ये संसार उल्टा है, उल्टा कार्य करता है। इन विद सारी सृष्टि, इस तरह से सारी सृष्टि है जो शरीर के तरफ ही ध्यान केंद्रित किए हुए है, आत्म की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो सुंदर साथ जी वाणी हमें बारंबार समझा रही है, धनी जी हमें बार बार यही बताने जा रहे हैं कि मेरी परम धाम की आत्माओं, अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ केंद्रित कर लो, बाहर से हटा लो। जब तक हमारी बाहर की दृष्टि रहेगी ना, तब तक हम प्रीतम की ना तो पहचान कर पाएंगे, ना स्वयं की पहचान कर पाएंगे, ना ही संसार की पहचान कर पाएंगे। ये पूरा प्रकरण हमें ध्यान की तरफ लेके जाता है। जब हमें संसार का सच पता चलता है तभी तो हम अंतर आत्मा में खोजना शुरू करते हैं ना, कि हमारी अंतर आत्मा में भी वो सारे सुख निहित है। अभी तक तो हम बाहर खोज रहे थे, बाहर की वास्तविकता आप देखिए कि हम जब तक धनी जी के चरणों में नहीं थे, मैंने तो स्वयं ये चीज़ देखी है, आप सब सुंदर साथी ने जो देखा होगा वो जानते होंगे कि किसी मंदिर में भी चले जाते थे ना, तो मंदिरों में किनको आगे रखा जाता था? मंदिरों में भी वो बड़े बड़े लोगों की प्रधानता होती थी जो बहुत सारा चढ़ावा दे सकते। देखते हैं ना, परवाई मंदिरों में ऐसा कुछ ही तो होता है। जिन लोगों ने खोज करी है परमात्मा की, वो गए हैं, उन्होंने देखा ही होगा इस चीज़ को। वहाँ पर भी जी रश्मि, आज भी ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा ही है। तो उनको ही आगे किया जाता है। कोई बड़े चौधरी साहब हैं, कोई चौधरायन हैं, भी आ गए तो मंदिर में आज इतना चढ़ावा देंगे तो आओ जी चौधरी साहब आ रहे हैं, अब वो आ रहा है ना, बड़ा नाम लेके पुकारा जाता है, चाहे बड़े बड़े कहीं जागरण हो रहे हों। पर ये सब कुछ देख के जो अंतर्मुखी हो गया ना, अपनी आत्मा में विलीन हो गया। ये धनी जी हमें क्यों दिखा रहे हैं कि हम अंतर आत्मा में खोज करें, पिया कहीं बाहर नहीं है। बाहर हम कितना भागेंगे, बाहर तो हर जगह हमारा तन देखा जाएगा, हमारा धन देखा जाएगा, हमारा मन कोई नहीं देखेगा। सुंदर साथ जी ये परम सत्य है। हमारा मन सिर्फ प्रीतम देखेगा, वो प्रीतम कि ये कितना निर्मल है, इसके अंदर कितना दर्द उसके लिए भरा हुआ है। तो खोज कहाँ करनी है? अपने भीतर करनी है। अपने भीतर जब हम खोज करने निकलें तो कैसे निकलें? हर रोज धनी जी का आंखें बंद करके सच्चे हृदय से ध्यान करें कि मेरे प्रीतम, आप तो मेरी अंतर आत्मा में विराजमान हो। बाहर तो मैंने सब जगह देखा, आप मुझे कहीं नहीं मिले। बाहर तो मैंने देखा कि आप किनके हो, बाहर की नज़र में आप किनके हो? बड़े बड़े धनवान लोगों के, बड़े बड़े सुंदर लोगों के। पर वाणी में आप कहते हो ना कि आप तो चंडाल के हृदय में भी वास करते हो। जिसका हृदय शुद्ध है आप उस हृदय में वास करते हो। तो मेरे प्रीतम, सबसे पहला काम तो आप अपनी मेहर से ऐसा कीजिए कि मेरे हृदय को ही शुद्ध कर दीजिए। इतना शुद्ध कर दीजिए कि आपको छोड़कर इसे कहीं और जाना ही ना पड़े। और मुझे भी ऐसी बना दीजिए अपने प्रेम में सराबोर कि आपके चरणों को छोड़ के मैं भी कहीं भाग दौड़ करूँ ही नहीं। मुझे अपनी आत्मा में स्थित कर दीजिए। और जो आत्मा में स्थित हो जाता है सुंदर साची, तो सारा खजाना उसके दिल में ही धनी जी उड़ेल देते हैं, क्योंकि वो बैठे ही दिल में है सब कुछ लेके। बस एक वो पर्दा पियाने उड़ाना है। तो ये संसार का बैराट का उल्टा फेर दिखा कर ना पिया जी हमारे अंदर का वो पर्दा उड़ा रहे हैं कि आत्माओं, अगर तुमने देखा है तो ठीक है, तुम देख के अपने आप ही पीछे हट जाओगी। जिसने नहीं देखा है ना,
वो भी ये देखने का प्रयास ही मत करो कि संसार में क्या है। संसार में तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। धनी जी तुम्हें मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? अपने ही धाम दिल में। प्रीतम का असल मंदिर हमारा दिल है, आत्मा का दिल है। बस दिल को साफ कर ले। प्रेम प्रणाम जी। आगे सुनते हैं सुंदर सा जी। प्रणाम जी। राज शर्मा जी। आकार को निराकार कहे, निराकार को आकार, आकार को निराकार कहे, निराकार को आकार। आप फिरे सब देखे फिरते, असत्यो निर्धार। आप फिरे सब देखे फिरते, असत्यो निर्धार। प्रेम प्रणाम जी। राशा प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कह रहे हैं, इस संसार के लोग अखंड स्वरूप वाले परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा लय होकर रूप से रहित हो जाने वाले शरीर को आकार वाला कहते हैं। उपरोक्त कथन करने वाले स्वयं जन्म मरण रूप चक्कर में भटकते फिरते हैं तथा दूसरे सभी लोगों को भी भटकाते हुए देखने के लिए विवश कर देते हैं। इस प्रकार यह जगत पूर्णतया मिथ्या और परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील कैसे है? हम देखते हैं पृथ्वी में पल पल कंपन हो रहा है, पल पल परिवर्तन होता है। आज जो है वो कल नहीं होगा, कल जो होगा वो परसों नहीं होगा। ऐसे ही ये संसार के लोग सबका हम देखते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारा तो ये आकार है। शरीर को क्या कहते हैं? आकार है। और परमात्मा को निराकार कहते हैं। अभी ऐसे ही कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ हमारे पड़ोस में ना एक दीदी रहने आए हैं। वो निराकार वाले जो होते हैं उपासक, उनको मानते हैं। निरंकारी उनका धर्म है, संप्रदाय है। तो वो परमात्मा के विषय से उनसे बात शुरू हो गई। वो किसी भी कीमत पर ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि परमात्मा निराकार नहीं है। वो बार बार कहते थे निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। काफ़ी देर उनसे वार्ता हुई तो मैंने पूछा, ब्रह्म कुमारी निरंकारी, निरंकारी। हाँ, अच्छा। तो मैंने कहा परमात्मा निराकार है तो कैसे है, आप बताइए। तो कि परमात्मा अगर निराकार है तो हमारा स्वरूप कैसे है? अगर वो ही निराकार है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो पर वो मानने को तैयार नहीं है। अब यही बात महामती जी बता देते हैं कि ये लोग खुद भी भ्रमित रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम में फैलाते रहते हैं। दूसरों के अंदर भी ब्रह्म ढाल के उनको भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं जन्म मरण के चक्कर में। क्योंकि जन्म मरण का चक्कर हमारा कब छूटेगा? जब सत्य स्वरूप पिया को जानेंगे, पिया के उस असल स्वरूप को जब हम जानेंगे, सत्य ब्रह्म को जानेंगे। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक झूठ का फेरा कैसे समाप्त होगा? तो अब संसार को ना पता होने के कारण, जो कहा है ना वाणी में ये बात भी आती है कि संसार के जो आगू जन है ना, अगुए जिनको कहा है श्री मुखवाणी में, कि जिन्होंने सारे संसार को उल्टे फेरे में उलझाया हुआ है। जब 7वें दिन की लीला होगी, पश्चाताप की अग्नि में सारा संसार जलेगा, तो इन अगुओं को 2 तरह की अग्नि जलाएगी। इनको डबल आग जलाएगी, क्योंकि इन्होंने संसार को भ्रमित किए रखा। किस कारण? अपने स्वार्थवश। अभी ऐसी ही एक स्वार्थ की बात भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पिछले साल की बात है। तो
जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे मदर इन लॉ है, वो थोड़ा ऐसे पंडित लोगों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कुछ पंडित जी को बुलाया भोज के ऊपर। तो उनको मैंने पूज्य स्वामी जी की ना तमस के पार किताब दी पढ़ने के लिए कि आप इसको पढ़िए। उनसे थोड़ी वार्ता हुई, तो वो वार्ता से ना थोड़ी संतुष्ट तो हुए कि हाँ एक परमात्मा है, क्योंकि उनको गीता का ज्ञान था, भागवत का ज्ञान था, तो वो समझ रहे थे। पर कहते अगर आपकी बात को हम मान लेंगे ना तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। मुझे कहते अगर तुम्हारे पीछे मैं लग गया तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। कहते अब मैं खा रहा हूँ, तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया है, पैसा देगी तो किस लिए देगी कि मैं उनको ऐसा बताता हूँ। तो मुझे इतनी हंसी आई कि देखो हमारे धनी भी यही बता रहे हैं कि अगर इनको पता भी चल जाए ना, पर एक डर होता है कि हमारा रोजी रोटी का जुगाड़ खत्म हो जाएगा। तो ये सारा संसार को इन लोगों ने कुछ तो इनको ज्ञान होते हुए भी ना ये ढांप लेते हैं उस चीज़ को। थोड़ा कोई कहीं से कोई प्रकाश मिलता भी है तो उसको उजागर नहीं करते कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो ऐसा ये संसार है कि असत्य को ही सब सत्य मान रहा है, निराकार का ही आकार मान रहा है। प्रणाम जी। आगे आखिरी चौपाई सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। जिन राजो मृग जल दृष्टे, जाको नाम पर पंच। जिन राख्यो राजो मृग जल दृष्टे, जाको नाम पर पंच। ये छल माया किया, ऐसे रचे उलटे संच। ये छल माया किया, ऐसे रचे उल्टे, ऐसे रचे उलटे संच। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, यह संपूर्ण प्रपंचमयी जगत मृग तृष्णा के समान स्वप्नवत और मिथ्य है। आप इसके लुभावने आकर्षण में ना फंसिए। इस अज्ञानमयी अंधकार की उत्पत्ति माया ने ही की है। इसी मोह रूप अज्ञान से ऐसे असंख्य लोक बने हैं। अब आखिर में महामती जी हमें क्या निर्देशन कर रहे हैं सुंदर सा जी कि सुंदर सा जी ये सारा स्वप्नवत है, मृग तृष्णा के उस जल के समान है जिससे कभी किसी की प्यास बुझ सकती ही नहीं। मृग की वास्तविकता बताते हुए महामती जी ने हमें बहुत बार समझाया है सुंदर सा जी कि मृग के अंदर ही वो कस्तूरी छिपी होती है, फिर भी खोज कहाँ करता रहता है, बाहर, कि इतनी प्यारी सुगंधी आ रही है तो कहाँ से आ रही है, उसे पता ही नहीं कि वो सुगंध तो उसके अंदर से ही आ रही है। उस सुगंध की खोज में इधर उधर घूमता रहता है, पर तृष्णा उसकी समाप्त नहीं होती। कहीं से उसको वो सुगंधी मिलती नहीं है, क्योंकि भीतर नहीं झांक पाता। पर हमें धनी जी ने आत्म रूपी नेत्र प्रदान किए हैं। हमें आत्म रूपी नेत्रों से अपने अंदर देखना है और संसार के लुभावने आकर्षण में नहीं फंसना है। ये महामती जी ने कहा है, आप इसके लुभावने आकर्षण में ना फंसिए। मेरी आत्माओं, तुम्हें नहीं फंसना है। ये क्या है? अज्ञानमयी अंधकार है। इसके ऊपर जीत तुम्हें ज्ञान से प्राप्त करनी है। ये श्रीमुख वाणी का ज्ञान लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है और इस जगत को जीतना है, क्योंकि इस मोह रूपी अज्ञान से ऐसे असंख्य लोक बनते हैं। असंख्य ब्रह्मांड यहाँ पर बनते हैं। ये पहला ब्रह्मांड तो नहीं है ना, इससे पहले असंख्यों बनते और मिटते रहे हैं और बाद में भी बनते और मिटते रहेंगे। पर हमारे लिए ये पहला इसलिए है, ये इस ब्रज के बाद, रास के बाद ये जागनी ब्रह्मांड हमारा जिसमें हम आए हैं, हमारे लिए है, ये बना है, इसलिए ये प्रमुख है।
पर इससे पहले ऐसे बहुत से ब्रह्मांड बनते रहे हैं और सब में क्या है, माया का प्रपंच। 5 इंद्रियों के अधीन हर कोई घूम रहा है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन्हीं में उलझ कर सारे प्राणी भागे फिर रहे हैं उस मृग की तरह। तो अब हमें पिया जी ने हमारी कस्तूरी कहाँ है वो बता दी है। अब उस कस्तूरी की महक हमें कहाँ लेनी है, अपने धाम दिल में ध्यान के द्वारा। ये महामती जी हमें आखिरी की चौपाई में पूरा निर्देशन कर रहे हैं। तो उनके हर एक वचन को मानना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है सुंदर चाची, प्रेम प्रणाम जी। समय भी हो गया है, आगे चर्चनी की क्लास कंटिन्यू करनी है अभी।